हेलो बच्चों, लेट्स रीड द गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज. सो हमें सर्किट गिवन है. ऑप्शन ए 36/7, ऑप्शन बी 10 ओम, ऑप्शन सी 85/7 ओम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. So to understand the question, basic understanding we must have of Wheatstone network. So Wheatstone network में basically अगर arrangement कुछ इस तरीके का है कि let's say we have four resistance across the side of a parallelogram and there is another resistance in between, या फिर हम यूँ कहें कि we have let's say a galvanometer in between. So in this situation we can say, और let's say resistance की values हैं R1, R2, R3 and R4, right? If we can say करंट अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज जीरो. ये अचीव कब होगा? जब लेट से हम इसको नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी. सो ये कब अचीव होगा? जब पोटेंशियल अक्रॉस पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी. जब पोटेंशियल सेम होगा सो वी कैन से नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, राइट? और वी कैन से गैल्वेनोमीटर विल शो null deflection. और in this situation we can say the Wheatstone network is balanced. So this is the balanced condition of Wheatstone network. So उसके accordingly हम लिख सकते हैं R1/R2 will be equals to R3/R4. सो ये कंडीशन होती है बैलेंस व्हीटस्टोन नेटवर्क की कंडीशन. और वी कैन से इन दिस सिचुएशन ये जो इंटरनल जो हमने गैल्वेनोमीटर को शो किया है यहाँ पे कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है. सो वी कैन जस्ट से कि ऊपर के दो रेजिस्टेंस विल कम इन सीरीज एंड नीचे के दो रेजिस्टेंस विल कम इन सीरीज. सो बीच में से हम इसे ओपन सर्किट की तरह शो कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ व्हीटस्टोन नेटवर्क कंडीशन वी नीड टू रिमेंबर. अब इसी को यूज करते हुए विल ट्राई टू सी के वेदर द गिवन सर्किट इज द फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क. हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं, राइट? सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से वी आर टेकिंग 10 ओम रेजिस्टेंस इन बिटवीन, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे हमने गैल्वेनोमीटर शो किया था तो उसका खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा. सो इंस्टेड ऑफ गैल्वेनोमीटर वी कुड हैव शोन रेजिस्टेंस आल्सो इन बिटवीन, ठीक है? सो वहाँ पे अब यहाँ पे हमने 10 ओम को यहाँ पे ऐसा शो किया है, राइट? अब यहाँ से वी कैन सी अगर हम 6 ओम को इस तरफ शो कर दें कुछ इस तरीके से, एंड जो हमारा 8 ओम है ये पॉइंट हमारा चला गया ए. दिस इज अवर पॉइंट हैविंग 8 ओम, राइट? अब बात करते हैं हमने ये सब शो कर दिया. अब यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस भी वी कैन शो, राइट? और 3 ओम के बाद वी कैन सी दिस, यहाँ पे 7 ओम का रेजिस्टेंस शो कर देते हैं और ये पॉइंट आ गया हमारा बी. और फाइनली वी कैन शो 4 ओम रेजिस्टेंस. सो यहाँ पे हम कनेक्शंस चेक भी कर सकते हैं. यहाँ पे वी कैन सी कि 3 ओम 4 ओम से कनेक्टेड 7 ओम है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं राइट साइड में 4 ओम से 10 ओम कनेक्टेड है एंड 3 ओम से भी 10 ओम कनेक्टेड है, राइट? एंड 6 ohm is connected to 10 and 8 ohm is also connected to 10 and 4 both. So this is the perfect we have redrawn the given circuit in this scenario. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6/3 will be the ये condition satisfy हो रही है या नहीं, हम that we are checking. So we can see 6/3 will be 2, 8/4 will be again 2, right? So we can say this is representing the balanced condition या फिर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क रिप्रेजेंट कर रहा है ये, राइट? अब इन दिस सिचुएशन हम क्या कर सकते हैं? बीच वाले रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर सकते हैं. सो उस केस में क्या हो जाएगा? इफ़ वी निग्लेक्ट दिस, सो ये है हमारा ए पॉइंट. सो 6 और 3 तो सीरीज में आ जाएंगे. सो वी आर डायरेक्टली राइटिंग सीरीज में क्या लिखते हैं हम? जस्ट ऐड करते हैं रेजिस्टेंस को. सो 6 + 3 विल बी 9. सिमिलरली नीचे वाले रेजिस्टेंस भी एड अप हो जाएंगे. सो ये क्या हो जाएगा? 12 ओम एंड यहाँ पे एक हमारा है 7 ओम, राइट? So equivalent resistance अब 9 और 12 are in parallel. So we can say therefore R resistance across AB को हम क्या लिख पाएंगे? 12 and 9 जो है वो पैरेलल में. सो पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर 2 रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है फॉर पैरेलल. अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में, सो हम लिख सकते हैं R1 R2 प्लस अपॉन R1 प्लस R2. सो दिस रिजल्ट वी विल बी यूजिंग ओवर हियर. सो 12 into 9 हम जब करेंगे सो इट विल बी 108 divided by this will be 12 plus 9 will be 21, right? Plus of 7. So जब इसको हम solve करेंगे further, so we can see
इसको हम 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा, सो ये आ जाएगा हमारे पास देयरफॉर आर ए बी विल बी इक्वल्स टू 36 प्लस 49 divided by 7, and this gives us the answer as 85 by 7 ohm. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ. I hope you understood the solution. All the best.